क्या आप एक टूटे मटके में पानी भरोगे? क्या आप एक गंदे प्लेट में खाना लोगे? क्या आप एक छेद वाले पॉकेट में अपने पैसे डालोगे? क्या आप नुकसान करने वाले कंपनी में निवेश करोगे? क्या आप पथरीली जमीन पर बीज बोओगे? हम ऐसी चीजों को नहीं करते क्योंकि हम वो चीजें खोना नहीं चाहते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण अथवा मूल्यवान है। हम टूटा हुआ मटका इस्तेमाल करके पानी को व्यर्थ नहीं करना चाहते। हम गंदे प्लेट को इस्तेमाल करके खाने को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। हम छेद वाले पॉकेट में पैसे डालकर उसे खोना नहीं चाहते हैं। हम नुकसान करने वाले कंपनी में निवेश करके अपने धन को खोना नहीं चाहते हैं। हम बीज व्यर्थ नहीं करना चाहते उस पथरीली जमीन पर उसे बोकर। इसी तरह यहूदा हमें आज सिखाता है, अगर हम प्रेरितों द्वारा पहुंचाए गए यीशु मसीह के मूल शिक्षाओं पर विश्वास करें तो ही हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। एक ऐसे जगह जहां पर यीशु मसीह के शिक्षाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, वहां पर उद्धार प्राप्त नहीं हो सकता है। यीशु मसीह का शुद्ध पवित्र शिक्षाएं एक अच्छे मटके के समान है जो उद्धार के पानी को संभाल कर रखता है। आइए हम यहूदा के 3 अध्याय आयत को पढ़ें। देखिए वहां पर यहूदा के हमसे क्या कहता है। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। आज के प्रचार का पहला बिंदु है हम सब का उद्धार। हम सब का उद्धार। पिछली बार हमने सीखा था कि एक मसीही जो ये विश्वास करता है कि यीशु प्रभु है और उसके आज्ञाओं को मानता है, वो ही दूसरे मसीहों से प्रेम कर सकता है। तो जब यहूदा आज के आयत में अपने पाठकों को हे प्रियों करके यहां पर पुकारता है, ये उसके बड़े प्रेम को दर्शाता है। कलीसिया के लिए उसके बड़े प्रेम को दर्शाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि वो यीशु मसीह के प्रभुत्व पर विश्वास करता है और मसीह के व्यवस्था का पालन करने वाला व्यक्ति है। उसीलिए ही वो प्रेम कर पाता है। दूसरे मसीहों के प्रति आपके शब्द, आपके कार्य यीशु मसीह के साथ आपके रिश्ते को दर्शाता है। फिर से कहूंगा, दूसरे मसीहों के प्रति आपके शब्द, आपके कार्य यीशु मसीह के साथ आपके रिश्ते को दर्शाता है। आपके प्रेम से भरे शब्द, जैसे कि यहूदा यहां पर इस्तेमाल करता है कि हे प्रियो, वैसे ही आपके जो प्रेम भरे शब्द है या आपके प्रेम से भरे कार्य हमें यह बताते हैं कि आप यीशु के प्रभुत्व पर विश्वास करते हैं और आप उसका आज्ञा पालन करते हैं। उसीलिए ही आप विश्वासियों से इतना प्रेम कर पाते हैं। दूसरे हाथ पर आपके शब्दों और कार्यों में प्रेम की घटी इस बात को बताता है कि आप यीशु मसीह के प्रभुत्व को गंभीरता से नहीं ले रहे और आप उसके आज्ञाओं पर नहीं चल रहे हैं। आइए हम देखें कि यहूदा मसीह में अपने भाइयों और बहनों से और क्या कहता है। आज के इस आयत के पहले भाग में वो ऐसे लिखता है,
हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, बस वहां पर हम रुकते अभी के लिए, पहला भाग आयत का। तो यहूदा उस उद्धार के बारे में लिखना चाहता था जिसमें वो सब सहभागी हो रहे थे। उद्धार का मतलब है बचाए जाना। उद्धार का मतलब है बचाए जाना। मसीही लोग अपने पापों के परिणामों से बचाए जाएंगे, उसीलिए ऐसा कहा जाता है कि उन्हें उद्धार प्राप्त हुआ है। परमेश्वर उनके जीवन से अपने दंड को हटाएगा और उनके जीवनों को अपने आशीषों से भरेगा। तो ये जो मसीहों का जो आशीषमय अवस्था है प्रभु यीशु मसीह में, उसी को उद्धार कहते हैं। परमेश्वर की जो आशीषों का अनुभव हम करते हैं उसको ही उद्धार कहते हैं। अब उद्धार का एक वर्तमान पहलू भी है और एक भविष्य का पहलू भी है। उद्धार का एक वर्तमान का पहलू भी है और भविष्य का पहलू भी है। एक मसीही वर्तमान में परमेश्वर के बहुत से आशीषों का अनुभव करेगा और भविष्य में बाकी आशीषों का अनुभव करेगा। मैं कुछ आयतों को अब आपके साथ साझा करना चाहूंगा जो हमारे उद्धार के वर्तमान और भविष्य के पहलुओं को उजागर करता है। आइए मेरे साथ रोमियो के 13वें अध्याय और उसके 11 से लेकर 14वें आयत को हम पढ़ें। रोमियो का 13वां अध्याय 11 से लेकर 14। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और ढा में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। क्या आपने ध्यान दिया वहां पर कि पौलुस 11वें आयत के दूसरे भाग में क्या कहता है? वहां पर वो कहता है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। यह बात तो यहां पर स्पष्ट हो जाती है कि पौलुस विश्वासियों के बारे में यहां पर बात कर रहा है, क्योंकि वहां पर वो विश्वास के बारे में बात करता है। वो कहता है कि हर बीतते दिन के साथ विश्वासियों के लिए उद्धार निकट आता जा रहा है, जिसका मतलब है कि भविष्य में वो उद्धार का अनुभव करेंगे। वो खास करके यीशु के दूसरे आगमन का बात कर रहा है यहां पर, जब मरे हुए विश्वासी मृत्यु से जी उठेंगे, जीवते विश्वासी भी उनके साथ यीशु से बादलों पर मिलेंगे और साथ में मिलकर वो हमेशा के लिए परमेश्वर के आशीषों का अनुभव करेंगे। पाप और पापों के परिणामों का हर निशान उनके जीवनों से तब मिटा दिया जाएगा और यीशु का आगमन एक नए दिन का उदय के समान होगा। उसीलिए वहां पर 12वें आयत के पहले भाग में देखिए वो क्या कहता है। कहता है, रात बहुत बीत गई है
और दिन निकलने पर है, जिसका मतलब है कि उद्धार अभी आगे है, आने वाला है, अभी बाकी है। लेकिन पौलुस उस नए दिन का भाग होने वाले विश्वासियों से यह भी कहता है कि वो इस तरह व्यवहार करे मानो वो नया दिन आ चुका हो, है ना। उससे 13वें आयत में वो कहता है, जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले। जिसका मतलब यह है कि आने वाले उस उद्धार के एक भाग, यानी आने वाला जो उद्धार है उसका एक भाग का अनुभव विश्वासी आज ही से कर पाते हैं। और उनमें से एक आशीष जिसका अनुभव हम आज ही से करते हैं वो है हमारा सीधा चाल चलन। हमारा सीधा चाल चलन। मसीही जो आने वाले उद्धार को पाने वाले हैं वो आज से ही लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन, व्यभिचार, लुचपन, झगड़े और ढा जैसे बातों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम शरीर की अभिलाषाओं के अधीन नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि हम अभी से आंशिक रूप से उस उद्धार का अनुभव कर रहे हैं जो यीशु के दूसरे आगमन पर पूरा होगा। यानी जो उद्धार आने वाला है उसका एक आंशिक अनुभव हम आज ही से कर रहे हैं। तो देखा आपने कि कैसे उद्धार का एक वर्तमान पहलू भी है और उसका एक भविष्य का पहलू भी है। उद्धार का अनुभव हम आज भी कर रहे हैं और उद्धार अब आगे आने वाला भी है। तो दोनों पहलू हैं उद्धार के। हम एफेसियों में जाए एक बार। एफेसियों का पहला अध्याय, एफेसियों का पहला अध्याय और 13वां और 14वां आयत पढ़े। 13वां और 14वां आयत। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो हमारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारे मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। यहां पर पौलुस कहता है कि उद्धार के सुसमाचार के बारे में वो वहां पर बात करता है, उद्धार के सुसमाचार के बारे में, जिसका मतलब है हमारे उद्धार के बारे में एक अच्छी खबर, उसको उद्धार का सुसमाचार कहते हैं। और जैसे ही आप इस अच्छे खबर या सुसमाचार पर विश्वास करते हो, आप उस उद्धार को पा लेते हो। तो यहां पर हमें यह पता चलता है कि उद्धार हमारे जीवन में होने वाली एक घटना है। उद्धार हमारे जीवन में होने वाली एक घटना है। वो घटना जो मन परिवर्तन अथवा विश्वास के समय पर घटता है। जब हम मन परिवर्तन करते हैं या विश्वास करते हैं तब उद्धार प्राप्त होता है। तो उद्धार अगर उस नजरिए से देखा जाए तो एक घटना है जो हमारे जीवन में होता है। और पौलुस उनसे कहता है कि जब तुमने विश्वास किया तब प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी तुम पर। प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। जब एक व्यक्ति सुसमाचार पर विश्वास करता है, उद्धार के उस समाचार पर विश्वास करता है, तब परमेश्वर उसके जीवन में पवित्र आत्मा को भेजकर उस पर अपना छाप लगाता है। क्यों? जो परमेश्वर की ओर से ये एक चिन्ह है कि वो इस व्यक्ति का उद्धार अब करने वाला है, उसी लिए उस पर पवित्र आत्मा को भेजता है। और पौलुस उस पवित्र आत्मा को हमारी
मिरास अथवा विरासत का बयाना बताता है, जिसका मतलब यह है कि वो लोग पवित्र आत्मा के द्वारा आज ही से आने वाले उद्धार को चख पाएंगे, आने वाले उद्धार को चख पाएंगे, है ना। वो आने वाले उद्धार का डाउन पेमेंट पाएंगे। जब आप विश्वास करते हो तो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देता है। पवित्र आत्मा के द्वारा आप आने वाले उद्धार के एक डाउन पेमेंट को आज अनुभव कर सकते हो। कैसे? पवित्र आत्मा उस जीवन में आत्मिक आशीषों को भरेगा। तो पवित्र आत्मा जो है हमारे जीवनों में जब आत्मिक आशीषों को देता है, तब हम आने वाले उस उद्धार को चख पाते हैं, हम उसका अनुभव कर पाते हैं। और अगर पवित्र आत्मा के मदद के द्वारा वो अपने विश्वास में बने रह पाएंगे, तो वो यीशु के दूसरे आगमन पर बाकी के आशीषों को भी पाएंगे। इसीलिए बाकी के आशीषों को वहां पर क्या पुकारा गया है? मिरास अथवा विरासत। तो पवित्र आत्मा को पाकर हमें भविष्य के उस महान उद्धार का डाउन पेमेंट प्राप्त होता है। तो आप एक और बार यहां पर हमारे उद्धार के वर्तमान और भविष्य के पहलुओं को देख पाते हो। तो पवित्र आत्मा आपको उद्धार का डाउन पेमेंट देता है, यानी उद्धार का एक अनुभव आज वर्तमान में आपको कराता है। लेकिन यह भी दिलासा दिलाया जा रहा है कि पवित्र आत्मा आपको प्राप्त हुआ है तो बाकी जो विरासत है, यानी बाकी का जो उद्धार है, वो भी आपको प्राप्त होगा। फिलिपियों के दूसरे अध्याय में एक बार जाएं। फिलिपियों का दूसरा अध्याय 12 और 13। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। 12वें आयत में पौलुस मसीहों से कहता है, फिलिपी के मसीहों से कहता है, अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, जो हमें यह समझ देता है कि उद्धार एक प्रक्रिया है। उद्धार एक प्रक्रिया है। जी हां, उद्धार सिर्फ एक घटना नहीं है, उद्धार एक प्रक्रिया भी है। जब आप विश्वास में आते हो तो आपको उद्धार प्राप्त होता है। उस नजरिए से उद्धार एक घटना है। लेकिन जैसे जैसे आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते जाते हो और उसके आज्ञाओं का पालन करते हो, वैसे वैसे आप उस उद्धार के अनुभव में बढ़ते जाते हो। तो उस नजरिए से वो एक प्रक्रिया है। उसीलिए पौलुस यहां पर कहता है, अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। और आपको यीशु पर विश्वास करने और उसके आज्ञाओं का पालन करने में कौन मदद कर रहा है? परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा आपको मदद कर रहा है। और वो बात 13वें आयत में वहां पर बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। कहा? क्योंकि लिखा है, परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। ये जो समझ है कि उद्धार एक प्रक्रिया भी है, इसको हम पहले पतरस के दूसरे अध्याय के दूसरे आयत में भी पाते हैं। एक बार हम उसको पढ़े। पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय दूसरा आयत। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए, लिखा है हिंदी में, ऐसा होना चाहिए, उद्धार में बढ़ते जाओ। उद्धार में बढ़ते जाओ, ऐसा वहां पर लिखा है। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार में बढ़ते जाओ।
तो जैसे जैसे आप प्रभु यीशु के शिक्षाओं को पढ़ोगे, उस पर विश्वास करोगे और उस पर चलोगे, वैसे वैसे आप उद्धार में बढ़ते जाओगे। आप अधिक से अधिक परमेश्वर के आशीषों का अनुभव करोगे। पहले थिस्सलुनीकियों का 5वां अध्याय और 8वां आयत एक बार पढ़िए। पहले थिस्सलुनीकियों का 5वां अध्याय 8वां आयत। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर संयम रखे, ऐसा होना चाहिए। वहां पर लिखा है सावधान रहे, वैसा होना चाहिए संयम रखे या अपने आप पर काबू रखे। इस आयत के पहले भाग में पौलुस कहता है कि हम दिन के हैं, और हाँ, क्योंकि हम दिन के हैं हमें संयम रखना चाहिए। वो कह रहा है कि क्योंकि हम भविष्य के उद्धार में भागी होंगे, क्योंकि आने वाले उद्धार के बारे में वो दिन कहता है, क्योंकि हम आने वाले उद्धार में भागी होने वाले हैं, हमें आज अपने जीवन के द्वारा उस बात को दर्शाना है कि हम उसमें भागी होंगे। उसका मतलब है कि उस उद्धार को हम आज ही से हमारे जीवन में देख पाते हैं, क्योंकि जो कोई भविष्य में परमेश्वर के सारे आशीषों का वारिस होगा, वो आज ही से उनमें से कुछ आशीषों का अनुभव करेगा। ऐसा ही होता है ना, एक वारिस की तरह जो अपने पिता की संपत्ति का अनुभव आज ही से करता है। अगर आप अपने पिता के संपत्ति के वारिस हो, तो ऐसा तो नहीं है कि सारी चीजें आपको आगे ही मिलेंगी। जब आप उनके घर पर रहे हो तो आपने उसके संपत्ति का अनुभव करना शुरू कर दिया है। तो उस रीति से आप देखोगे तो शुरुआत हो चुकी है। और एक आत्मिक आशीष जो आज हमारे पास है वो है संयम या अपने आप पर काबू रखने की काबिलियत। लेकिन उसी आयत में वो उद्धार के आशा के बारे में भी कहता है। तो यानी आज हमारे पास उद्धार है जिसके कारण हम संयम बरत पाते हैं, और वो बोलता है कि उद्धार की आशा की बात करता है, यानी उद्धार अभी आगे है, आने वाला है, जिसका मतलब है कि हम ऐसे लोग हैं जो यीशु के दूसरे आगमन पर पूर्ण उद्धार की बाट जोड़े हैं। दूसरे तीमुथियुस का दूसरा अध्याय, दूसरे तीमुथियुस का दूसरा अध्याय और उसका 10वां आयत। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। इस आयत में पौलुस कहता है कि वो क्यों सुसमाचार के सेवकाई का दुख उठाता है, क्योंकि वो परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए दो चीजें चाहता है। पहली चीज क्या है? मसीह यीशु में जो उद्धार है उसको वो पाए। यहां पर वो वर्तमान काल के उद्धार के बारे में बात कर रहा है जो हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने पर प्राप्त होता है। और दूसरी बात जो उसके साथ हमें मिलती है वो है अनंत महिमा। ये उद्धार के उस दूसरे भाग को दर्शाता है जो यीशु के दूसरे आगमन पर प्राप्त होगा। इन सब आयतों के द्वारा आपको एक बात तो समझ आ गया ना कि उद्धार जब हम कहते हैं तो वो एक घटना है जो घटती है जब हम विश्वास करते हैं, और उसका अनुभव हम तब से ही करने लगते हैं। तो उसका मतलब है कि उद्धार का एक वर्तमान पहलू भी है, लेकिन उद्धार अभी पूरा नहीं हुआ है, हमारा उद्धार अभी बाकी भी है, क्योंकि उद्धार का एक दूसरा भाग यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर पूरा होगा। उसलिए उद्धार का एक भविष्य का पहलू भी है। इस बात को आपको समझना जरूरी है। कुछ लोग उद्धार के भविष्य का पहलू
पहलू के बारे में ही बात करते हैं। हमेशा जब वो उद्धार के बारे में बात करते हैं वो फ्यूचर के बारे में ही बात करते हैं, जिसका पूर्तिकरण अभी होना बाकी है। लेकिन वो सिर्फ आधा सत्य होगा अगर हम बोले कि उद्धार अभी आगे आने वाला है। नहीं, हम वर्तमान में भी उद्धार का अनुभव करते हैं। हमारे पास पवित्र आत्मा है जो हमें आत्मिक आशीषों से भर रहा है, वो हमारे उद्धार का भाग है। इसलिए हमें अपने घरों में, कार्यस्थल पर और सार्वजनिक स्थानों में हम एक अच्छे चाल चलन को दर्शा पाते हैं। हमारा जीवन इस बात को दर्शाता है कि हम उद्धार का अनुभव कर रहे हैं। हम दुनिया की तरह लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन, व्यभिचार, लुचपन, झगड़े और ढा में भाग नहीं लेते हैं। जब हम अलग अलग प्रकार के लालसाओं का सामना करते हैं तो हम संयम बरतते हैं, और हम ऐसे इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम अभी से ही उद्धार के आशीषों का अनुभव कर रहे हैं। आखिर में यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर हम मृत्यु से जी उठेंगे और अनंतता तक परमेश्वर के उपस्थिति का और उसके आशीषों का अनुभव करेंगे। लेकिन इस वर्तमान उद्धार का अनुभव करते रहने के लिए और एक दिन उस भविष्य के उद्धार को पाने के लिए हमें एक और महत्वपूर्ण बात को करते रहना होगा, और यहूदा उसी के बारे में बात करता है आज के आयत के दूसरे भाग में। तो मेरा आज का दूसरा बिंदु है, मसीही विश्वास को सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्न करते रहे। मसीही विश्वास को सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्न करते रहे। तो यहूदा ये विश्वास करता है कि वो और उसके पाठक इस महान उद्धार में सहभागी हो रहे हैं। और इस आयत के पहले भाग में वो कहता है, वो उस उद्धार के बारे में उनसे लिख रहा था, और दूसरे भाग में कहता है कि उसको ये आवश्यकता महसूस हुई कि उस महान उद्धार के एक महत्वपूर्ण पहलू पर वो उनसे लिखे, उनसे बात करे। हिंदी अनुवाद कहता है कि वो उसके बारे में उन्हें समझाना चाहता था, लेकिन इंग्लिश अनुवाद कहता है कि वो उनसे निवेदन करना चाहता था। अपील, इट इज एन अपील। वो कहता है उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। जब यहूदा यहां पर विश्वास शब्द का प्रयोग करता है, विश्वास के बारे में बोलता है ना, वो लिखता है उस विश्वास के लिए, तो यहां पर वो विश्वास करने के बारे में बात नहीं कर रहा है, बल्कि वो मसीही लोगों के विश्वास के बारे में बात कर रहा है। मसीही लोग क्या विश्वास करते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। हमारे विश्वास के कंटेंट के बारे में बात कर रहा है। हमारे विश्वास करने के जो एक एक्शन है उसके बारे में नहीं बात किया जा रहा है। हम क्या विश्वास करते हैं उसके बारे में वो यहां पर बात कर रहा है। वो यीशु मसीह के शिक्षाओं के बारे में बात कर रहा है जो प्रेरितों को दिया गया, जिसकी शिक्षा को उन्होंने फिर शिक्षा को फिर उन्होंने फिर पवित्र लोगों को अर्थात विश्वासियों को सौंपा। यानी प्रेरितों ने प्रभु यीशु से ये शिक्षा पाई और उन्होंने फिर ये पवित्र लोगों को अर्थात विश्वासियों को सौंपा। उसी लिए यहूदा यहां पर कहता है विश्वास जो सौंपा गया था, विश्वास जो सौंपा गया था, यानी प्रेरितों ने यीशु मसीह से पाकर कलीसिया को सौंपा। उदाहरण के लिए आप पढ़े कि प्रेरित पौलुस पहले कुरिन्थियों के 11वें अध्याय और उसके 23 से लेकर 25 में क्या कहता है। पहले कुरिन्थियों का 23वां अध्याय 23 से लेकर 25। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची
और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यहां पर पौलुस कोरिन्थ की कलीसिया को सिखा रहा था कि प्रभु भोज को हमें मनाना चाहिए, प्रभु भोज को हमें मनाना चाहिए। लेकिन कलीसिया इस शिक्षा को क्यों माने? कलीसिया इस शिक्षा को क्यों माने? क्योंकि ये प्रभु यीशु की शिक्षा थी जो उन्होंने प्रेरितों के द्वारा कलीसिया तक पहुंचाया। तो यानी प्रभु यीशु ने अपनी शिक्षा को प्रेरितों के द्वारा कलीसिया तक पहुंचाई। इसीलिए पौलुस प्रभु भोज पर इस शिक्षा को ये बोलकर शुरू करता है कि ये बात मुझे प्रभु से पहुंचा और मैंने तुम तक पहुंचा दी, यानी सौंप दिया। इस तरह प्रभु भोज की शिक्षा मसीह विश्वास का एक भाग हो गया, क्योंकि पौलुस ने बोला है कि ये प्रभु से मुझे प्राप्त हुआ है और ये तुमको करना है। इस तरह प्रभु भोज का जो शिक्षा है वो मसीही विश्वास का एक भाग हो गया। अब मैं चाहता हूं कि आप 15वें अध्याय को पढ़ें, पहले कोरिन्थियों के 15वें अध्याय को, 15वें अध्याय और उसके 3 से लेकर 5वें आयत को पढ़ें। वहां पर भी वो ऐसे ही बात करता है। 3 से लेकर 5 कहता है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। फिर से वो तीसरे आयत के शुरुआत में इस बात को दोहराता है कि उसने उन तक उन बातों को पहुंचाया जो उसने प्रभु से पाया है। और फिर ये सब कहने के बाद फिर 12वें आयत में वो क्या कहता है, यानी फिर उसमें वो कहता है कि देखो प्रभु से मैंने क्या क्या बातें सीखी है, कि यीशु मसीह मरे, गाड़े गए, जी उठे और फिर अपने चेलों के सामने प्रकट हुए। इन सब बातों को वो कहता है, बोलता है कि ये मैंने प्रभु से पाया है और मैंने तुम तक पहुंचाया इन बातों को। अब फिर 12वें आयत में देखो वो क्या कहता है। 12वें आयत में कहता है, इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान ही नहीं है। अब पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया जो कह रहा है कि अगर प्रभु ने उससे मरे हुओं में से जी उठने की शिक्षा दी है, तो वो ये विश्वास कैसे करते हैं कि मरे हुए लोगों का पुनरुत्थान नहीं होता है। पौलुस कलीसिया से कह रहा है उनको उन सब बातों का विश्वास करना होगा जो प्रभु यीशु ने प्रेरितों के द्वारा उन तक पहुंचाया है। यानी हमने जो भी प्रेरितों के द्वारा पाया है, जिन शिक्षाओं को पाया है, उसका पालन करना अनिवार्य है। और नए नियम के उन सब शिक्षाओं का क्या जिसको ऐसे लोगों ने लिखा है जो प्रेरित नहीं थे, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह ने तो प्रेरितों को ये शिक्षा दी। तो उन शिक्षाओं का क्या जिसको प्रेरितों ने नहीं लिखा है। उदाहरण के लिए लूका, जिसने लूका का सुसमाचार लिखा और प्रेरितों का कृत्य लिखा, वो तो प्रेरित नहीं था। आइए पढ़े कि लूका क्या लिखता है। लूका के पहले ही अध्याय में देखो वो क्या कहकर वो अपने सुसमाचार को शुरू करता है। लूका का पहला अध्याय और उसके पहले 2 आयत कहता है, बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। क्या कहा जा रहा है यहां पर
तो बहुत से लोगों ने यीशु के कार्यों और उनके शिक्षाओं के बारे में लिखा, लेकिन वो सब प्रेरित नहीं थे। फिर भी उनके लेख आधिकारिक है, क्योंकि प्रेरितों ने ही इन बातों को उन तक पहुंचाया है। प्रेरितों ने यीशु के जीवन और सेवकाई में जिन बातों को उन्होंने देखा और उससे जो शिक्षाओं को पाया, उन बातों को उन्होंने विश्वास योग्यता के साथ इन लेखकों तक पहुंचाया। उसीलिए लूका कहता है कि उसके शिक्षा के स्रोत वो प्रेरित है, जिन्होंने पहले से इन बातों को देखा और वचन के सेवक थे। लेकिन पहली कलीसिया ने लगातार डॉक्ट्रिन और थियोलॉजी से संबंधित समस्याओं का सामना किया, जिसके बारे में वो स्पष्टता को चाहते थे। और जब भी ऐसा होता था तो वो क्या करते थे? वो प्रेरितों से पूछते थे समाधान के लिए। यीशु के शिक्षाओं और प्रेरित फिर उन्हें यीशु के शिक्षाओं के आधार पर सिखाते थे, और फिर उन शिक्षाओं को विश्वास योग्य संदेशकों के द्वारा सब कलीसियाओं तक पहुंचाया जाता था। उदाहरण के लिए आप प्रेरितों के कृत्य 16वें अध्याय 4 और 5 को पढ़े, देखिए लूका वहां पर क्या कहता है। ऐसे ही एक घटना के बारे में वो वहां पर बताता है। प्रेरितों का 16वां अध्याय और उसका 4 और 5। और नगर नगर जाते हुए वे उन विधियों को जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने ठहराई थी, मानने के लिए उन्हें पहुंचाते जाते थे। इस प्रकार कलीसियाएं विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। देख पा रहे हैं वहां पर क्या हो रहा है? तो इस तरह जो है क्या हो रहा था, और ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा समय आया फिर पहली शताब्दी में जब प्रेरितों द्वारा कलीसिया तक यीशु के शिक्षाओं को पहुंचाने का जो काम है वो पूरा हो गया। वो जो एक प्रोजेक्ट था, यीशु मसीह से जो प्रेरितों ने सुना था वो उनको कलीसियाओं तक पहुंचाना था, कलीसिया को सौंपना था। तो उन्होंने जो सुना वो उन्होंने कलीसियाओं को सौंपा, तो वो एक जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हुआ। मसीह विश्वास ने एक अंतिम रूप लिया और वो कलीसिया के लिए आधिकारिक बन गया। कोई भी उसमें अब जोड़ नहीं सकता है, कोई भी उसमें से घटा नहीं सकता है, कोई भी उसमें उसको हल्का नहीं कर सकता है। उसीलिए यहूदा हमारे आयत में इन पदों का इस्तेमाल करता है, कहता है एक ही बार, कहता है विश्वास जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था, यानी उन्होंने अब सौंप दिया है, अब इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। ना कोई बातों को जोड़ा जा सकता है, न कोई बातों को निकाला जा सकता है, ना कोई बातों को हल्का किया जा सकता है। एक बार दे दिया तो सौंप दिया, अब इसका पालन करना जरूरी है। लेकिन कलीसिया के इतिहास में झूठे उपदेशकों ने इन शिक्षाओं को चुनौती दी। वो उसमें जोड़ने, घटाने अथवा उसे हल्का करने के लिए प्रयास करते रहे। और यहूदा जिस कलीसिया को लिख रहा था वो ऐसे ही एक परिस्थिति से गुजर रहा था। उसीलिए यहूदा उनसे कहता है विश्वास के लिए यत्न करो, विश्वास के लिए यत्न करो। यत्न करने का मतलब है कि प्रेरितों के द्वारा उन्होंने प्रभु यीशु के शिक्षाओं को पाया है, उसको सुरक्षित रखने के लिए अब उन्हें प्रयास करना होगा। क्यों प्रयास करना है? ये जो मसीह विश्वास है जो प्रेरितों के द्वारा कलीसिया को सौंपा गया है, उसको सुरक्षित रखना क्यों उतना जरूरी है? क्योंकि उनका उद्धार उस पर निर्भर है। हमने जिस उद्धार के बारे में बात किया ना, जिसका वर्तमान पहलू है, जिसका आने वाला एक पहलू है, वो जो महान उद्धार है वो इस
वो इस शिक्षा पर निर्भर है, वो इस शिक्षा पर निर्भर है। हमने पहले कुरिन्थियों के 15वें अध्याय 3 आयत में पढ़ा था, जहां पर पौलुस कहता है कि उसने कलीसिया को वो पहुंचाया जो उसने प्रभु से पाया, है ना। अब मैं चाहता हूं कि उससे बिल्कुल पहले देखो वो क्या कहता है। पहले कुरिन्थियों का 15वां अध्याय और पहले 2 आयतों को एक बार पढ़े। पहले कुरिन्थियों का 15वां अध्याय और उसके पहले 2 आयतों को देखिए, वहां पर क्या लिखता है वो। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। पौलुस यहां पर कहता है कि वो सुसमाचार का प्रचार करता है। सुसमाचार ही यीशु मसीह की शिक्षा है। आप अगर पूछो कि यीशु मसीह की शिक्षा क्या है, उसको अगर एक शब्द में बोलना है तो वो है सुसमाचार। क्योंकि मरकुस के पहले अध्याय 14वें आयत में लिखा है कि यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार किया। तो पौलुस ने उसी सुसमाचार का प्रचार किया जिसका प्रचार यीशु मसीह करते थे, और कोरिन्थियों ने उसी सुसमाचार पर विश्वास किया। इसीलिए पौलुस कहता है जिसे तुमने अंगीकार भी किया और जिसमें तुम स्थिर भी हो। और फिर दूसरे आयत में पौलुस कहता है उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। इसका मतलब है सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के शिक्षाओं पर विश्वास करने के कारण तुम्हारा उद्धार होता है। मैं कुछ और आयतों को आपको बताना चाहूंगा जो हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर उन्हीं लोगों को उद्धार देता है जिन्होंने सच्चे मसीही शिक्षा को पाया है, उस पर विश्वास किया है। उदाहरण के लिए रोमियो का 10वां अध्याय 9 और 10 एक बार पढ़े। रोमियो का 10वां अध्याय और उसका 9 और 10 लिखा है वहां पर कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो अगर सही बातों का अंगीकार आप करोगे, आपका कन्फेशन सही है, सही बातों का अंगीकार आप करोगे तो आपको उद्धार प्राप्त होगा। इसलिए आप देखोगे कि इतिहास में कलीसियाओं ने अंगीकारों को लिखा, कन्फेशंस को लिखा, ताकि उनके लोगों को वो उद्धार के राह पर बढ़ा सके। उसीलिए आज भी जो हेल्दी चर्चेस है वो अपने वेबसाइट पर एक बिलीव्स का स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ फेथ को रखती है। क्यों? क्योंकि वो ये समझते हैं कि उद्धार के लिए मसीही विश्वास को सुरक्षित रखना कितना जरूरी है। दूसरे थिस्सलुनीकियों का 2 अध्याय 13वां आयत एक बार पढ़े। दूसरे थिस्सलुनीकियों का 2 अध्याय और 13वां आयत। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। परमेश्वर सत्य की प्रतीति करने के द्वारा उद्धार प्रदान करता है। तो अगर सत्य ही नहीं बचा तो उद्धार कहां से आएगा? सत्य परमेश्वर के वचन को दर्शाता है, जिसको यीशु मसीह के सुसमाचार की ज्योति में पढ़ा जाता है, समझा जाता है और उस पर विश्वास किया जाता है। पहले पतरस पहले अध्याय 5वें आयत को एक बार पढ़े। पहले पतरस
पहले अध्याय और 5वें आयत को। जिनकी रक्षा परमेश्वर, यानी अविश्वासियों के बारे में होता है कि उनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। जिनके पास विश्वास है वो उस उद्धार को पाएंगे जिसको यीशु के दूसरे आगमन पर प्रकट किया जाएगा। और किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं, उस सुसमाचार पर विश्वास जो हमें यह सिखाता है कि यीशु मसीह कौन है और उसने हमारे उद्धार के लिए क्या किया है। 8वें और 9वें आयत को पढ़े, वहां पर क्या लिखा है आके, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, यानी यीशु मसीह से तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। जो लोग यीशु मसीह के व्यक्तित्व और कार्य को लेकर सही विश्वास करते हैं उनके आत्माओं का उद्धार होता है। तो अगर हमारा उद्धार मसीही विश्वास पर निर्भर है, सुसमाचार पर निर्भर है, यीशु मसीह के शिक्षाओं पर निर्भर है, तो हमें उसे झूठे उपदेशकों से बचाना होगा जो उसमें चीजों को जोड़ना चाहते हैं, जो उसमें से चीजों को घटाना चाहते हैं, जो उसको फीका करना चाहते हैं। उसीलिए यहूदा कलीसिया से कहता है, क्या कहता है हमारे आयत में, विश्वास के लिए यत्न करना चाहिए। पिछले साल जब रिफॉर्मेशन डे निकट आ रहा था, डिजायरिंग गॉड ने एक सीरीज पब्लिश किया था अपने वेबसाइट पर, आपको याद हो तो मैं हर दिन उसको शेयर करता था, जो हमें यह बताता है कि हर रिफॉर्मर ने, उस समय के हर रिफॉर्मर ने मसीही विश्वास को सुरक्षित रखने के लिए क्या योगदान दिए। सब अपने अपने संदर्भ में उन्होंने सबने कुछ ना कुछ किया। अगर आप देखोगे तो जॉन विक्लिफ, उसने क्या किया, जो बाइबल को कंट्रोल करके रखता था रोमन कैथोलिक चर्च, और उसका कोई ट्रांसलेशन वो अलाउ नहीं करता था, क्यों, ताकि बाइबल पर उन्हीं का कब्जा रहे। जॉन विक्लिफ ने जो है पहली बार जो है बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया ताकि इसको साधारण लोग पढ़ सके इंग्लैंड में और उसको समझ सके। तो जिसके कारण क्या हुआ, उन्होंने उसके कॉपी बनाए, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया पास्टर्स में जो इंग्लैंड में प्रचार करते थे। तो ये उनका योगदान था मसीह शिक्षा को बनाए रखने के लिए। उसके बाद यान हुस आए, जिन्होंने विक्लिफ के ही शिक्षाओं की रक्षा की, जिसके कारण कलीसिया में से उनको बाहर कर दिया गया, उन पर झूठी शिक्षा का आरोप लगाया गया और उसको जिंदा जला दिया गया। विलियम टिंडेल, उसने फिर न्यू टेस्टामेंट का एक इंग्लिश जो है नया रिवाइज्ड वर्जन निकाला, लोगों को और पढ़ने में और आसानी हो इसलिए रिवाइज्ड वर्जन निकाला 1534 में, 1534 में, जिसके कारण 1536 में उसको काट से बांधा गया, जल्लाद ने उसका गला घोटा और उसे फिर जला दिया गया। जॉन कैल्विन ने 48 किताबें लिखी जिसके अंदर ट्रैक्स, सरमन्स, कमेंट्रीज और परमेश्वर के वचन को उसने एक्सपोजिट किया। मार्टिन लूथर ने हजारों प्रचार किए, पैम्फलेट्स और बुक्स पब्लिश किए, विवादों का सामना किया, अनेक जर्मन सिटीजन्स को काउंसलिंग दिया। यह सब क्यों किया? यीशु मसीह के सुसमाचार को बनाए रखने के लिए। हमारे इस पीढ़ी में प्रभु यीशु के शिक्षाओं को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करें? क्या हम मसीह विश्वास के सबसे महत्वपूर्ण डॉक्ट्रिन्स को पहले समझने का प्रयास कर सकते हैं? क्या आप एक
कहीं पर जाकर एक सिस्टमैटिक थियोलॉजी बुक उठाओगे और उसको धीरे धीरे पढ़ना शुरू करोगे, क्योंकि अगर मसीही डॉक्ट्रिन आपको जानना है तो आपको एक सिस्टमैटिक थियोलॉजी बुक जरूरी है और आपको उसको पढ़ना होगा। तो आपको तब आप समझोगे कि मसीही शिक्षा क्या है। क्या आप परमेश्वर के वचन को कैसे पढ़ना चाहिए, उसका अध्ययन कैसे करना चाहिए, उसको समझना कैसे चाहिए, उसको कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, उसके ऊपर आप काम करोगे। इसी के बाद आप बड़ी बातों को कर सकते हो। मूल बातों को करोगे तब आप जाकर आगे बड़ी बातों को कर पाओगे। उसके बाद आप अपने पूरे जीवन को परमेश्वर के वचन के लिए समर्पित कर सकते हो। क्या हम दूसरों को वचन के अच्छे विद्यार्थी और उपदेशक बनाने में मदद कर सकते हैं? क्या हम एक छोटा सा बाइबल स्टडी ग्रुप ले सकते हैं? क्या हम बाइबल कॉलेज में टीचर्स बन सकते हैं? क्या हम चर्चेस के पास्टर्स बन सकते हैं? अगर हमारे कलीसियाओं में अगर कोई झूठा उपदेशक आया तो क्या हम उसका विरोध कर पाएंगे? क्या हमारे पास उतना ज्ञान है कि हम उसका विरोध कर सके? क्या हम आज के तारीख में जो लोग सुसमाचार को भ्रष्ट कर रहे हैं, क्या हम उसके खिलाफ बोल सकते हैं? क्या उसके खिलाफ हम लिख सकते हैं? क्या हम सताव, उत्पीड़न और शहीद हो सकते हैं उन रिफॉर्मर्स की तरह जिन्होंने 15वें और 16वें शताब्दी में अपनी जान तक दे दी? भाई और बहनों, हजारों मसीहों ने अपने जीवन का बलिदान दिया और उस मसीह विश्वास को उन्होंने सुरक्षित रखा और विश्वास योग्यता तक हम तक पहुंचाया है। उसीलिए आज हमारे पास मसीह शिक्षा है, नहीं तो खो दिया होता बहुत सालों पहले। अब हमारी बारी है। हमें उस मसीह विश्वास को सुरक्षित रखना है और विश्वास योग्यता से आने वाले पीढ़ियों तक पहुंचाना है। पहले तो हमें इसको सुरक्षित इसलिए रखना है क्योंकि हमारा उद्धार हो। ये खो दिया तो हमारा ही उद्धार चला जाएगा और दूसरे पीढ़ी भी हमारे इस साझे उद्धार को प्राप्त कर पाए, वो भी उसका अनुभव कर पाए।